दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रकृति की गोद में कुछ ऐसे अनमोल पौधे भी मौजूद हैं जो हमारी त्वचा की समस्याओं से लेकर हड्डियों के दर्द, जोड़ों की अकड़न और अन्य कई तरह के दर्द को ठीक करने में बेहद फायदेमंद होते हैं? आज हम ऐसे ही एक विशेष पौधे की चर्चा करेंगे जो देखने में तो एक जंगली झाड़ की तरह लगता है, लेकिन इसके गुण बहुत ही असाधारण होते हैं। इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे कॉकलेबर कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम जैंथियम स्ट्रोमेरियम है। कुछ क्षेत्रों में इसे कटुआ के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा एक अत्यंत शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि के रूप में पहचाना जाता है, जो विभिन्न त्वचा रोगों जैसे कि डर्मेटाइटिस, सोरायसिस और घावों को भरने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त यह सिर दर्द, जोड़ों के दर्द और यहां तक कि माइग्रेन जैसी समस्याओं में भी राहत प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पौधे का सुरक्षित और सही तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है। साथ ही हम इसके प्रमुख लाभों और उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह पौधा हल्का विषैला भी होता है, इसलिए इसके उपयोग में विशेष सतर्कता की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जानें कि किस प्रकार आप छोटा धतूरा के गुणों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं और इस महत्वपूर्ण औषधीय पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। छोटा धतूरा एक वार्षिक हर्ब यानी एक साल में पूरा विकसित होने वाला पौधा है, जो भारत के विभिन्न भागों में स्वाभाविक रूप से उगता है। इसे लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह वर्षा ऋतु के दौरान या उसके तुरंत बाद अपने आप ही खेतों, सड़क किनारे, बंजर भूमि, निर्माण स्थलों, पार्कों और नदियों के किनारे उगने लगता है। इस पौधे की ऊंचाई सामान्यतः 1 से 2 मीटर तक होती है। इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और इनमें गहरे कटाव, डीप लोब होते हैं, जिससे यह दिखने में काफी आकर्षक लगता है। इसके छोटे छोटे हरे पीले रंग के फूल ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करते, लेकिन इसके फल बहुत ही विशिष्ट होते हैं। ये अंडाकार ओवल शेप होते हैं और इनके ऊपर बड़े बड़े कांटेदार हुक्स लगे होते हैं, जिनकी वजह से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में बच्चे अक्सर इसके कांटेदार फलों से खेलते हैं और इन्हें एक दूसरे के कपड़ों पर चिपकाते हैं, क्योंकि ये कपड़ों से जल्दी चिपक जाते हैं। यह इस पौधे का एक मजेदार और दिलचस्प पहलू भी है। अब जब हमने इस पौधे की पहचान को समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि इसे किन किन तरीकों से उपयोग किया जा सकता है और यह किन किन रोगों में लाभदायक होता है। छोटा धतूरा में कुछ विशेष सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जो इसे औषधीय गुण प्रदान करते हैं। इन तत्वों में प्रमुख रूप से सेस्क्विटरपीन लैक्टोन, फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीसैकेराइड्स शामिल हैं। सेस्क्विटरपीन लैक्टोन यह तत्व इस पौधे में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जैविक रसायन हैं, जो इसे शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन रोधी गुण प्रदान करते हैं। फ्लेवोनॉइड्स ये तत्व उत्कृष्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर में मौजूद हानिकारक मुक्त कणों, फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और त्वचा को बाहरी पर्यावरणीय क्षति से सुरक्षित रखते हैं। पॉलीसैकेराइड्स यह तत्व शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और घाव भरने की प्रक्रिया, वाउंड हीलिंग को तेज करने में मदद करते हैं। अब हम विस्तार से समझेंगे कि ये विशेष गुण हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभकारी होते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस तरह की विस्तृत जानकारियों को तैयार करने में काफी मेहनत लगती है, और यदि आप इसे लाइक करेंगे तो हमें और भी प्रेरणा मिलेगी। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी नई नई जानकारी समय पर मिलती रहे। अगर आपकी त्वचा में खुजली, जलन या अन्य किसी प्रकार की जलन बनी रहती है, तो छोटा धतूरा की पत्तियों का लेप, पेस्ट लगाने से आपको काफी राहत मिल सकती है। इसके लिए आपको ताजे पत्तों की आवश्यकता होगी।
पहले इन पत्तियों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर इन्हें पीसकर एक महीन पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को सीधे प्रभावित स्थान पर लगाएं और इसे लगभग 20 मिनट से 1 घंटे तक लगा रहने दें। इसके बाद इसे साफ पानी से धो लें। आप सोच रहे होंगे कि यह पौधा साल भर नहीं उगता, क्योंकि यह एक मौसमी पौधा है और केवल वर्षा ऋतु में ही उपलब्ध होता है। ऐसे में इसकी पत्तियों को पूरे साल उपयोग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका समाधान भी मौजूद है। इसके लिए आप इसके बीजों का उपयोग कर सकते हैं। आप छोटा धतूरा के बीजों को सुखाकर उनका पाउडर बना सकते हैं और इसे एक एयर टाइट डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको इसकी आवश्यकता हो, आप इस पाउडर को पानी या किसी कैरियर ऑयल के साथ मिलाकर पेस्ट बना सकते हैं और इसे प्रभावित स्थान पर लगा सकते हैं। इस तरह यह औषधि पूरे साल आपके लिए उपलब्ध रहेगी और जब भी जरूरत हो, आप इसका लाभ उठा सकेंगे। छोटा धतूरा सिर्फ त्वचा की समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह घाव भरने, कटने, फटने या किसी भी प्रकार की चोट को ठीक करने में भी बहुत कारगर है। इसके लिए आप ताजे पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले इन पत्तियों को अच्छे से धो लें और फिर इन्हें पीसकर एक बारीक कपड़े में डालें। अब इस कपड़े को दबाकर इसका रस निकालें और इस ताजे रस को सीधे जख्म पर कॉटन की मदद से लगाएं। इसके प्राकृतिक जीवाणुरोधी एंटीमाइक्रोबियल तत्व संक्रमण को रोकते हैं और घाव को जल्दी भरने में मदद करते हैं। अगर आपको घुटनों में असहनीय पीड़ा होती है, कमर में लगातार दर्द बना रहता है या फिर किसी अन्य जोड़ या हड्डी में परेशानी महसूस होती है या किसी प्रकार की मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या है, तो इसके उपचार के लिए छोटा धतूरा की पत्तियों और इसके बीजों का उपयोग करना एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ताजा छोटा धतूरा की पत्तियों और सूखे बीजों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसके बाद इन पत्तियों को अच्छी तरह से धोकर साफ करें और फिर उन्हें पीसकर एक गाढ़ा मिश्रण तैयार कर लें। अब सूखे बीजों को लें और उन्हें पीसकर महीन चूर्ण बना लें। इसके पश्चात इस चूर्ण को पिसी हुई पत्तियों के मिश्रण में अच्छी तरह मिला लें और उसमें थोड़ा सा पानी या फिर कोई प्राकृतिक तेल मिला लें ताकि यह एक चिकना पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट को सीधे उन स्थानों पर लगाएं जहां आपको दर्द या सूजन महसूस हो रही है। इससे आपको तुरंत राहत महसूस होगी और दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। यह पेस्ट खासकर गठिया रोग में बहुत अधिक प्रभावी माना जाता है, जहां जोड़ों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से यह केवल अस्थायी राहत ही नहीं देता, बल्कि लंबे समय तक जोड़ों की समस्याओं में भी सुधार लाता है। छोटा धतूरा का यह अद्भुत पेस्ट सिर दर्द और माइग्रेन जैसी गंभीर समस्याओं में भी राहत पहुंचा सकता है। सिर दर्द और माइग्रेन के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में छोटा धतूरा की पत्तियों का पेस्ट लगाने की सलाह दी जाती है और यह तरीका बहुत पुराना और प्रभावी भी माना जाता है। इसके लिए आपको ताजा छोटा धतूरा की कुछ पत्तियों को लेना होगा और इन्हें अच्छी तरह पीस कर पेस्ट तैयार कर लेना होगा। जब यह पेस्ट तैयार हो जाए तो इसे अपने माथे और कनपटियों पर लगाएं। यह तुरंत ठंडक पहुंचाएगा और सिर दर्द या माइग्रेन के लक्षणों को कम करने में मदद करेगा। अब जब आपने छोटा धतूरा के विभिन्न लाभों और उपयोगों को जान लिया है, तो यह भी बेहद आवश्यक है कि हम इसकी सुरक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान दें, क्योंकि प्राकृतिक औषधियां जितनी लाभकारी होती हैं, उनका सही तरीके से और समझदारी से उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक होता है। जैसा कि पहले बताया गया है, छोटा धतूरा अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली औषधीय गुणों से भरपूर है, लेकिन इसमें कुछ जहरीले तत्व भी मौजूद होते हैं जो इसे मुंह से लेने पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इस कारण इसे किसी भी स्थिति में खाने या निगलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही इसे बाहरी रूप से इस्तेमाल करने के दौरान भी कुछ जरूरी सावधानियों को अपनाना अनिवार्य है। जब भी आप छोटा धतूरा का कोई भी मिश्रण त्वचा पर लगाएं, तो पहले एक पैच टेस्ट अवश्य कर लें। इसके लिए थोड़ा सा पेस्ट लें और इसे अपनी कलाई या बाह के एक छोटे हिस्से पर लगाकर छोड़ दें। कुछ समय तक इसे लगा रहने दें और फिर साफ कर लें। अब 24 घंटे तक प्रतीक्षा करें कि कहीं कोई जलन, सूजन, खुजली या अन्य प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही।
यदि इस दौरान कोई भी समस्या महसूस होती है तो इस औषधि का उपयोग न करें। इसके अलावा इसे कभी भी सीधे आंखों या मुंह के संपर्क में न आने दें। यदि आप गर्भवती हैं तो इस हर्ब का बाहरी रूप से भी इस्तेमाल न करें। साथ ही यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है या आप पहले से किसी अन्य दवा या उपचार को ले रहे हैं तो इस हर्ब का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना अनिवार्य है। यद्यपि छोटा धतूरा एक प्राकृतिक रूप से उगने वाला पौधा है, फिर भी इसके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे और भी बहुत से औषधीय पौधे और वृक्ष हैं जिनके पत्ते अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इनका प्रयोग कई बार आंतरिक रूप से भी किया जा सकता है। ऐसी ही कुछ विशेष और अद्भुत औषधियों के बारे में मैंने एक अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। यदि आप उन औषधीय पौधों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं जो शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार की शंका या प्रश्न होने पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमेशा मुस्कुराते रहें, सकारात्मक सोचें और प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहें ताकि आप स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें।